बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी 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 साहिब मेरा साहिब। साहिब की वाणी में बड़ी शुद्ध हिंदी बोली। मेरा ये विचार है, हिंदी का पूरा बोध जो वर्तमान में हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, इसका उद्गम 4 भाषाओं से हुआ। जिनको ये 4 भाषाएं ठीक से आती है, हिंदी को गहराई से समझ जाएंगे। इसमें एक भोजपुरी का मिश्रण है, दूसरा अवधी भाषा का मिश्रण है, तीसरा इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है, चौथा इसमें उर्दू भाषा का मिश्रण है। आप जो अधिकतर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी उर्दू भाषा का मिश्रण है। इसलिए ये चारों भाषाओं को मिश्रित करके हिंदी बनी। वैसे तो हमारी जो राष्ट्रीय और हमारे धर्म की भाषा संस्कृत है, लेकिन इसलिए साहब ने सर्वकालीन भाषा का इस्तेमाल किया। इन चारों भाषाओं का उन्हें पूरा बोध था, इसलिए साहब की वाणी सर्वकालीन है, किसी भी समय में ये जानी जाएगी। इतने महाकवि थे कि उन्होंने सर्वकालीन भाषा का इस्तेमाल किया, जो आज भी और कैसी बोली है, प्रत्यक्ष दर्पण की तरह। वाह, ये दर्पण की तरह वाणी है। साहिब की वाणी आदमी को चेतन कर देती है। बस कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयाँ मूर्ख जानत ना है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन आदेश। बस ये पर्दे जो मन और माया के हैं, ये गुरु हटा देता है। और नाम जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा करना साहिब सदगुरु एक। इस तरह ये शक्तियाँ जब आप में उद्गमित होती है, गुरु ये करता है, आपके अंदर शक्तियों का सृजन कर देता है, मत देता है, तो बस फिर कहीं आपसे दूर तो कुछ भी नहीं है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रखी न जाए। मेहंदी के पत्ते में लालिमा सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। इसी प्रकार सिर्फ पीसना है, सिर्फ पीसना ही काफ़ी नहीं है, पीसने के बाद स्किन टच से ही लालिमा आएगी। जब तक चमड़ी का संपर्क नहीं मिलेगा, तब तक लालिमा पूरी बाहर नहीं आएगी। इसलिए माताएं बहनें या मेहंदी लगाने वाले मेहंदी रचाने के बाद ऐसे थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद ही ये बाहरगत होती है। इस प्रकार गुरुमुख होने पर ही हमारे अंदर वो शक्तियाँ पूरी रंग लाएगी। गुरुमुख बनिए बहुत जल तरिए, गुरु आज्ञाते आवही गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर दास को 3 लोग डरना है। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहावते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। इस प्रकार से जब ये गुरु नाम की ताकत आप में कंसंट्रेट करता है, संग्रहित करता है, मन का पूरा खेल समझ में आता है। मन का खेल क्या समझ में आता है, तब ये ठीक से समझ में आने लगता है, मेरा दुश्मन मन से बड़ा कोई भी नहीं है। साहब ने एक बात कही, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजिए कोई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। इस तरह ये बहुत बड़ा प्रबल शत्रु समझ में आने लगता है। आदमी इतना सावधान हो जाएगा उससे, उसके बाद इस मन से कभी गफलत नहीं। अभी आप गफलत में हैं,
मन की तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार। इसलिए नाम की प्राप्ति के बाद मन समझ में आने लगता है, और ये समझ में आने लगता है ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, मेरी आत्मा का आनंद छीनने वाला भी ये मन है। ठीक, ये मन के संग आत्मा कैसे खराब है? 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब। जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। एक फूलों की टोकरी आप रखते हैं, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, उस टोकरी के साथ अगर विष्ठा की टोकरी आप रख देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, खुशबू अभी आभास नहीं होगा, खुशबू उस बदबू से दब जाती है। इस तरह मन और इंद्रियों के साथ में आत्मा की महक दबी हुई है सिर्फ। उसके बाद फिर आप ऐसा करें, वो विष्ठा की टोकरी उठाकर दूर फेंक दें, कचरे की टोकरी उठाकर अलग कर दें, थोड़ी देर में फिर फूलों की महक आना शुरू हो जाएगी। इस तरह हमारी आत्मा की महक कहीं खत्म नहीं हुई, पर ये मन और माया के साथ आत्मा की महक आच्छादित हो गई है। मन ने आच्छादन किया है, जैसे बादल आच्छादित करता है सूर्य को, खत्म नहीं कर सकता है, केवल उसने अपना आच्छादन लोकल अपना प्रभाव दिखाया। सूर्य का प्रकाश बादल के संपर्क से खत्म नहीं हुआ, आच्छादित हुआ। इस तरह मन और माया आत्मा को आच्छादित करती हैं, आत्मा की शक्ति को कहीं से भी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन भाई जब बादल सामने आया, सूर्य का प्रकाश हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाया, इसी प्रकार से आत्मा का प्रकाश ठीक से अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बीच में मन का आवरण था और मन का पर्दा था। इसलिए गुरु एक नाम की जो जोत जगाता है, उसके बाद में मन का आवरण छट जाता है। इसलिए भाइयों, शुद्ध संतत्व परासंतों की भक्ति की धारा ने इंगित किया कि गुरु का क्या महत्व है। गुर बिन भवन दत रह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए वो चेतना के पुंज है, उनका ध्यान आखिर क्यों बोला गया? मैंने कई आदमी से पूछा, भाई गुरु का ध्यान क्यों? हालांकि वेद भी कह रहे हैं। इसमें तात्विकता क्या है? मुझे कोई उत्तर नहीं दे पाता है। भाई वेद ने भी कहा, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान सर्वोच्च है। वासुदेव कृष्ण ने स्पष्ट तो कहा अर्जुन को, अर्जुन तो केवल मुझे बच। जो देवताओं की भक्ति करता है देवलोक की प्राप्ति होती है। हम देवताओं के खिलाफ थोड़ी है। वासुदेव कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? जो देवताओं की प्राप्ति करता है, हे अर्जुन, देवलोक को प्राप्त होता है। जो पितरों की भक्ति करता है वो पितृलोक की प्राप्ति करता है। जो प्रेतों की भक्ति करता है मरणोपरांत प्रेतलोक को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, तू ये तीनों को न करता हुआ केवल मुझ में समा। भाई आप में क्यों समाए? सीधी सी बात यह है कि अर्जुन के गुरु थे वासुदेव कृष्ण, इसलिए गीता ने गुरुवाद को स्थापित किया। रामायण में गोस्वामी जी ने गुरु का महात्म बड़ा स्पष्ट किया। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि होती। कबीर साहब ने कहा, गुरु सुरती सुरधेनु समाना। आखिर ये गुरु का ध्यान क्यों? गुरु का ध्यान क्यों? गुरु बिन भवन दत रह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वो चेतना का पुंज है, उसकी सुरती परम चैतन्य परमात्मा में मिल चुकी है। इसलिए जैसे ध्यान करोगे आपकी भी चेतना चैतन्य होती जाएगी। जब आपकी सुरती चेतन होती जाएगी तब क्या होगा? मन का जंग नहीं लगेगा। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। इसलिए गुरु सुरती सुरधेनु समाना, चार्जिंग कर देगा आपकी सुरती को भी गुरु का ध्यान, गुरु का दर्शन भी। ध्यान तो उस अवस्था में जब हमें गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा हो, ध्यान उस अवस्था में है। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का मेह जिम करे बहुत उपकार। आसूया का आंसू का मेह, वाह, जैसे वो बड़ा हितकारी है, इस तरह गुरु का दर्शन बड़ा हितकारी है। चार्जिंग कर देगा आप में, ऊर्जा लाएगा अध्यात्म। आंसू मैंने कहा अश्विन का जो बरसात है बड़ी गुणकारी। अगर केले में गिरे कपूर बना देती है, बांस में गिरती है तो उसको बंस लोचन बनाती है, और सीपी के मुंह में गिरे तो वो मोती बना देती है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा आंसू महीने में जो है, बस यही केवल कर सकती है। पत्थर पर गिरा तो पारा बन जाता है, हाथी के कान में वो पानी की बूंद गिरती है तो गजमुक्ता बनता है, सीपी के मुंह में गई तो मोती बन जाती है। इतनी गुणकारी है। इस तरह साहब करें, गुरु का दर्शन इतना गुणकारी है, आपकी सुरती चार्जिंग हो जाएगी पूरी। जब सुरती चार्जिंग हो जाती है तो मन का जोर चलना उस पर कम हो जाता है, और जब मन अगर दुनिया में ज़्यादा घूम रहा है स्थूल हो जाएगा। जब ये स्थूल हो जाता है ताकतवर हो जाता है, जहाँ भी चाहेगा आपको घुमाता चलेगा।
इसलिए मन पर नियंत्रण तो किया ही जाना चाहिए। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, पर मन नाम के अलावा किसी भी साधन से अगर इंसान सोचता है मेरे काबू में आए, तो ये किसी भी कीमत में आ ही नहीं सकता। ये आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जो चैतन बैठी है, मन की उस्ताद है, वो जब ये पैदा हो जाएगी मार्गदर्शन देती चलेगी, आपको लगेगा हमेशा आपके साथ में बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। मन समझ में आने लगेगा। इसलिए साहब कह रहे हैं नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। इसलिए सार शब्द सत्पुरुष कहाया, सात दीप पृथ्वी पर कर्मा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द जब आवे हाथा तभी काल नवावे माथा। ये मन जो अभी आप पर हुकूमत कर रहा है ये आपका गुलाम हो जाएगा। जब ये गुलाम हो जाएगा तो मौज हो जाएगी, फिर जहाँ भी चाहोगे वहाँ लगेगा। अब इसको आवारा नहीं होने देना है। अभी ये आवारा है, ये जहाँ चाह रहा है आपको लेकर घूम रहा है, जो चाह रहा है आपसे करवा रहा है, तब उल्टा हो जाएगा। अब मन की, अगर आप मन के कहने पर चलेंगे, मन के मते ने चल तू भाई पलक पलक मन, और मन को स्वभाव से क्या प्रिय है आओ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ जानवर है उनको अलग अलग चीज़ें, गुबड़ोले को गोबर प्रिय है, आप उसे घृणा करते हैं। विष्ठा का गोला बनाता है गुबड़ोला, इसकी वृत्ति है। आप देखते हैं भैंस चिक्कड़ को बड़ा प्रेम करती है, उसकी वृत्ति है। इसी तरह मन की वृत्ति है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वातावरण में आनंदित होता है। आप देखते हैं ना बच्चे धूल से खेलते हैं, उन्हें प्रिय लगती है। आप बड़े हो जाए थोड़ी धूल कोई फेंके बुरा मानते हैं। बच्चे तो एक दूसरे पर धूल उठाकर फेंकते हैं, उनको प्रिय लगता है, वृत्ति बन जाती है। इस तरह मन की वृत्तियां तब काबू आ जाती हैं, मन पर समग्र नियंत्रण हो जाता है। जब मन पर नियंत्रण हो जाता है तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। क्योंकि मन इस विराट का राजा है। मन ही निरंजन, मन ही अहंकार, मन ही है करतारा। मन के हारे हार है, मन ही के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। मन मानिया हरि जानिया। इसलिए इस पर नियंत्रण करना, वो सोई शहंशाह है जाको नाही चाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इस तरह मन पर जैसे नियंत्रण होने लग जाता है फिर आनंदमय जीवन शुरू हो जाता है। मन को, इसलिए जो मन पर नियंत्रण करने वाले जब मन को निग्रह करते थे जहाँ चाहे वो, आप जब ध्यान में बैठते तो पल पल मन इधर उधर बैठता है, इधर उधर भगता है, अन्य अन्य क्रियाएँ करता है। पर जब मन पर लगाम हो जाती है हुमकेगा तभी भी, लेकिन फालतू नहीं जा पाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसको कष्ट लेता है। ये नाम के बिना मन किसी भी तरह, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, किसी भी कीमत में ये दिल, ये नाम के बिना शुद्ध नहीं हो सकता है। कोटिन भांत करे जो कोई, चाहे कोई करोड़ों चेष्टाएं करे, करोड़ों उपक्रम करे, करोड़ों प्रयास करे, पर ये मन किसी भी तरह नाम के बिना आपके काबू नहीं आएगा। जब मन काबू आने लगता है तो क्या लगता है? आत्मा आनंद है। मन का निग्रह, आत्मा आनंद। आत्मा आनंद को आहुत करना है? नहीं, आत्मा आनंद तो है ही है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा का आनंद कहीं से नहीं लाना है। आपके अंदर आनंद का खजाना भरा पड़ा है, पर ये मन तरंगों के कारण से ऐसा हो रहा है। समुद्र शांत है पर लहरों के कारण से उद्वेग उत्पन्न हो रहा है। बस ये मन के सुपर्णा से जगत है। आपको मैंने पहले भी एक बार बताया है कि योगा वशिष्ठ में एक संवाद है। राम जी ने जब अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा, हे गुरुवर ये संसार दुखों का सागर है, दुख में है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम तुम किस संसार की बात कर रहे हो, ये तो हुआ ही नहीं। बोला, हे गुरुवर ये संसार हुआ ही नहीं है, ये आप, ये मैं, ये जगत, ये पदार्थ, ये रिश्ते, ये नाते, ये सूर्य, ये चंद्रमा आदि आदि, ये सब क्या है? बोला, हे राम ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है, मन की सुफलना है। बस अपने चित्त का निग्रह करो तो जगत खत्म हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। यह दुनिया मन से बनी, ये जगत मन से है, इसलिए मन निग्रह करो। यही बात योगा वशिष्ठ में भी आई। योगा वशिष्ठ अत्यंत उत्तम तत्व ज्ञान से युक्त ग्रंथ है।
जिसमें राम जी को वशिष्ठ मुनि ने तत्व ज्ञान दिया, उसमें समग्र रूप से मन पर कंसंट्रेट होने के लिए कहा है। मन समझे, पर मन के जो विशिष्ट मास्टर और होल्डर साहब ने मन का निरूपण बड़ा जोरदार किया। वो कह रहे हैं गणगंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब लाग निरंजन सेवा, मन को कोई छीन न पाए, कोटिन नाना नाश नशाए। ये बड़े नाश नशा रहा है, मन को कोई समझ भी नहीं पा रहा है, पर नाम की ताकत से मन वेल समझ में आता है। और ये ताकत हर एक इंसान के अंदर ये ऊर्जा है जो डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है। गुरु इसको सेंट्रलाइज करता है, गुरु इसे कंसंट्रेट करता है। जब ये ताकत कंसंट्रेट हो जाती है तब वाह, तब रोशनी हो जाती है हृदय में। किसी मकान के अंदर पूरा मामला सेट हो, चकमक पत्थर रखे हो, उसमें दीपक भी पड़ा हो, उसमें बत्ती भी हो, उसमें तेल भी पड़ा हो, चकमक पत्थर भी पड़ा हो, दिया सलाई भी पड़ी हो, और अंधकार में आदमी बैठा है, उसे ज्ञान नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा है। पर कमरे में रोशनी है, कमरे में रोशनी है, अव्यक्त में है, इसको व्यक्त करना है। कमरे में रोशनी है, आवरण में है, इसको प्रकट कर देना है। कोई उसे बताए और भैया इस कमरे में फलानी जगह दिया पड़ा है, तेल पड़ा है, बाती पड़ी है, चकमक पत्थर भी है, दिया सलाई है, जला, रोशनी हो जाएगी। साहेब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। आपको कहीं भी कुछ आहूत नहीं करना है, आपके अंदर बड़ी शक्तियाँ हैं। मैंने पहले कहा जो भी जिसका अंश है उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। धरती सूर्य का अंश है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, और आग सूर्य का अंश है, हीट। और जब भी आप जलाओ तो लब के ऊपर की तरफ उठती है, अपने अंश में जाना समाना चाहती है। पानी फेंको तो बहने लगता है, बह क्यों रहा है? अपने स्रोत में जाना चाहता है, अपने अंशी में जाकर मिलना चाहता है। इस तरह आत्मा में तो परमात्मा तक जाने की ताकत है ही। आत्मा को परमात्मा तक जाने में कोई रोक नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा, पर रुकावट सिर्फ मन की है। बस मन का आवरण छट जाता है तो फिर यूँ है, कहीं कभी ना कहूँ गया नहीं कहूँ आया, परम प्रभु अपने ही उर पायो। वाह, जैसे कुंवर कंठीमणि भूषण जानो कहीं गवायो। एक राजकुमारी ने मोतियों की माला पहनी हुई थी, तो कहीं इधर उधर कुर्ती में उलझ गई, पता नहीं चला, ढूंढने लगी, परेशान हो गई कि मेरी माला तो गुम हो गई। कहें सखी ये आन बतायो, मन का भ्रम मिटायो। सहेली ने आकर बताया, सखी ने बताया, ओ भाई ये तो तुम्हारे गले में, ओ ये तो गले में, वो माला कहीं गुम नहीं थी, अज्ञानवश सिर्फ ऐसा लग रहा था कि गुम है। परमात्मा आपसे दूर ही नहीं है, आपसे भिन्न नहीं, आपसे अभिन्न है। तो फिर प्रीतम को बतिया लिखूं, जो कहूँ बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन आदेश। जो तिरिया सुपने सुत खोयो, जान के जीव अकलायो। जाग पड़ी पलंगा पे पायो, ना कहूँ गयो न आयो। भाइयों, जैसे एक स्त्री स्वप्न में देख रही थी उसका पुत्र गुम हो गया, बड़ी परेशान थी, पर बेटा तो साथ में ही लेटा था। जाग पड़ी पलंगा पे पायो, ना कहूँ गयो न आयो। जागी, ओ ये थे। कस्तूरी कुंडल में बस्ती, मृग खोजे बंधायो। वाह, कबीर साहब कह रहे हैं मृगा की नाभि में कस्तूरी, अज्ञानवश जंगल में दौड़ता दौड़ता ढूंढता रहता है। उलट सुगंध नाभि की लीनो, मन को भरम मिटायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। और हृदय को कहते हैं कि हृदय राम बसे मोरा, वो आपसे कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।